हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हैं? एकदम मस्त ना। आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। आज नवरात्रि का 4th डे है, संडे है और संडे थोड़ा आराम तो मिलता है ना, रोज की कंपैरेटिव समय का बंधन नहीं होता। तो शुरू करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, क्या करूं। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। संडे के दिन घड़ी लटकती नहीं रहती आंखों के सामने, मतलब टाइम का बंधन नहीं है। आंख खुली फिर लेट गए, फिर आंख खुली फिर लेट गए। काम के ऊपर होता है, कितना काम है उसके हिसाब से मैं उठती हूँ। ये हरी मूंग, खड़ी मूंग, छिलके वाली मूंग, ये मैंने कल भिगो के रखी थी। पानी से अच्छे से धो लिया था, साफ पानी में भिगो लिया था और मैं इस भीगी हुई मूंग दाल को ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। कल शाम भिगोया था मैंने चाय पीने के बाद और ये रात भर भीगी हुई थी। थोड़ी मैंने बचा के रखी है, उसे मैंने ढक दिया है पानी से निकाल कर। ये इसमें स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर कुछ अलग दूसरा नाश्ता बना पाऊंगी। हरी मिर्ची और अदरक मैंने ग्राइंडर जार में डाली है। जो मूंग दाल ली है, खड़ी मूंग है ये, और इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार और जीरा डाला है। भुना जीरा भी डाल सकते हैं आप, भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने कच्चा जीरा डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है जिससे कलर सुंदर आता है। और हींग तो जरूरी ही है डालना। मूंग की दाल में हींग डालने से बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू रहती है। अब इन सभी चीजों को हमें पीसना है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे अच्छे से बैटर तैयार हो जाएगा। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कलछी भर के डाली है, मतलब बेसन, या फिर इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाफ कप बेसन। बेसन कम ज्यादा आप अपने टेस्ट पसंद के अनुसार कर सकते हैं। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी सुंदर आता है, क्योंकि केवल मूंग की दाल में भी बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन बेसन भी हो गया तो और अच्छा है, टेस्ट बढ़ जाएगा, क्रिस्पीनेस आएगी चीले में। और ये बैटर हमारा इस तरीके से तैयार, मैंने इसे डोंगे में पलट दिया है। और अब इसके लिए बनाएंगे चटनी। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उन्हें ग्राइंडर जार में डाला है। हरी मिर्ची और अदरक डाली है और साथ में डाला है करी पत्ता। पहले करी पत्ता डाल दिया था लग रहा है ना, और फिर हरा धनिया डाला है। तो यानी कि हरा धनिया ज्यादा सा डाला है, करी पत्ता थोड़ा सा डाला है, उससे जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है चटनी में। और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और यहाँ भुने जीरे और सौंफ और हींग वाला पाउडर है वो डाल दिया है। अब कंप्लीट सारी चीजें, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, गार्लिक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने आज यूज नहीं किया है और ये चटनी रेडी हो गई है। तो अब ये हमारे फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी बेडशीट दिखाना चाहती हूँ 699 रुपीज में, सेट ऑफ 2। डेली यूज करो, खूब आराम से बिंदास घर के किसी भी बेडरूम में यूज कर सकते हैं, कलर भी नहीं जाता है। 699 रुपीज में सेट ऑफ 2 बेडशीट, बहुत ही सुंदर है। एक ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, मोटा कपड़ा है। जितनी भी बेडशीट आज दिखा रही हूँ मैं सब मोटा कपड़ा है, कलर जाने के कोई चांस नहीं है। ऐसे डाइंग वाला कलर नहीं है, जैसे कॉटन के होते हैं ना पतले कपड़े, फिर उनका डाइंग कलर होता है, वो नहीं है। मोटे कपड़े हैं और कलर नहीं जाएगा। इनकी प्रिंट कुछ इस तरीके की है और ये भी सेट ऑफ 2 है। 699 रुपीज, 699 में सेट ऑफ 2 बेडशीट है ये, विद 2 पिलो कवर्स, मतलब एक बेडशीट में 2 पिलो कवर, ऐसे करके 2 सेट होंगे 699 रुपीज में। कलर जैसे इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, व्हाइट बेस है, तो कलर ऐसे उभर के दिख रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसकी जो प्रिंट है वो इस तरीके की है और बेड में लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पिलो कवर का साइज भी दिखा रही हूँ मैं आपको, काफी फ्रेश लुक देता है, क्योंकि व्हाइट बेस में कोई भी बेडशीट होती है ना तो रूम में एंटर करते ही एकदम फ्रेश फ्रेश लगने लगता है। और एक ये बहुत ही ब्राइट कलर है, कलरफुल है, मतलब इसको लगाने के बाद आप देखेंगे इसमें कई सारे कलर्स हैं, चेक्स हैं, स्क्वायर, ऑरेंज है, ग्रे है, ब्लू, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, और मोर पंखी कलर, येलो कलर जो ऐसे खिल रहा है, और व्हाइट से पूरे में स्टेप से स्क्वायर शेप्स हैं। तो ये बेडशीट लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। कपड़ा इसका भी सेम वही है जैसे मोटे कपड़े मैंने बताया आपको, प्योर कॉटन इनमें से कोई भी नहीं है। कॉटन में मिक्स जो आता है ना कपड़ा, वो वाला कपड़ा है।
और इसीलिए इन बेडशीट में ऐसा होता है खासियत, इनके कलर नहीं जाते हैं। साथ में 2 बेडशीट हैं, बेडशीट ये, और ये किंग साइज हैं। जितनी भी बेडशीट मैंने दिखाई हैं सारी किंग साइज हैं। और ये रहा पिलो कवर। पिलो कवर में हो सकता है कई बार पिलो बहुत बड़ी साइज की होती है, तो वो पीछे से जब आप इसे डालते हैं ना तो थोड़ी सी पिलो ऐसे बाहर सी रहेगी, बाकी पूरा ऐसे पैक हो जाएगा यहाँ से ऐसे, फिर पीछे से हल्का सा थोड़ा सा, तो वो पिलो की साइज की बात हो जाती है। बाकी कवर जैसे नॉर्मल सा है इसमें साइज, और कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये भी बहुत सुंदर कलर है, और आप बेडरूम में लगाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर एकदम फ्रेश लुक दिखता है। कलर बहुत प्यारा है। इसकी प्राइस है 699 रुपीज में सेट ऑफ 2। चूंकि आज तो बाहर ही है, 699 में सेट ऑफ 2 सभी बेडशीट। तो एक ये भी बहुत ही प्यारा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लू कलर है, ब्लू में ये छोटे छोटे से दिल बने हैं, और ये खिल रही हैं जो लाइट कलर से इसमें जो हार्ट बने हैं ना, ये ऐसे उभार के दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात डार्क कलर है, जैसे जल्दी जल्दी चादर नहीं धुल पा रहे हैं उन घरों के लिए बहुत बढ़िया है। गंदा जल्दी दिखता नहीं, जैसे ब्लैक है वो नजर आता है, ब्राउन कलर की चादर भी मतलब गंदी है तो नजर आती है। ब्लू डार्क ब्लू वाले में क्या होता है, ज्यादा गंदा ऐसे धूल लगी हो वो अलग बात है, वैसे बहुत जल्दी गंदी दिखती नहीं है बेडरूम में चादर। और सेम कपड़ा, जितने भी अभी बेडशीट हैं सबके फैब्रिक सेम है, वही कॉटन में टेरिकॉट मिक्स वाला जो कपड़ा आता है वो है, प्योर कॉटन तो नहीं है। कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप चाहे वॉशिंग मशीन में धुलो चाहे हैंड वॉश करो, इस कपड़े में खासियत होती ही है। मतलब धो निचोड़ो फैलाओ आराम से बिंदास, और खूब रफली यूज करो, कुछ दिक्कत नहीं होती। 699 रुपीज में सेट ऑफ 2 विद 2 पिलो कवर, एक सेट के साथ और दूसरे सेट के साथ भी 2 पिलो कवर, तो मतलब सेट मिलेगा पूरा। और ये कलर प्रिंट कुछ इस तरीके से है, और बेड में लगाने के बाद ये चादर इस तरीके की दिख रही है। ये एक मरून कलर की है, और जिसमें येलो कलर से ये डिजाइन बना है, अंदर ब्लैक में कुछ ऐसा कपड़े का प्रिंट है। और सेम प्राइस 699 रुपीज में सेट ऑफ 2 बेडशीट विद पिलो कवर ये, और साइज वही किंग साइज सेम। आज सारी बेडशीट हैं ये किंग साइज ही हैं, और इनका कपड़ा भी सेम है। वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं है, कलर जाने की फेड होने की कोई इशू नहीं है, ये कपड़ा ही ऐसा होता है इसलिए। और बेडशीट लगाने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है, डार्क मरून पूरा, और इसमें येलो कलर से ये प्रिंट है। और चूंकि ये डार्क कलर की है मरून, इसमें भी यही चीज है, जल्दी गंदी होती नहीं है। मतलब छोटे बच्चे भी हैं यदि घर में तो भी ये चादर लगाई जा सकती है, जैसे पैर बच्चों के ना ऊपर नीचे करते हैं बेड में, तो इसमें ऐसे लाइट कलर में थोड़ा इश्यू रहता है ना, इसमें नहीं है। तो डार्क कलर और मरून कलर, स्पेशली जो येलो कलर से जो डिजाइन है वो ऐसे दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, येलो प्रिंट। और सेट ऑफ 2 699 रुपीज। और बात ब्लू कलर की, आजकल तो अभिलाषा को जिस जब भी देखो ब्लू कुर्ते पहन के चली जाती है, लोग पूछते हैं वही कुर्ता पहन रही हो क्या? तो वही चीज है, ये ब्लू कलर की बेडशीट मुझे अच्छी लग रही है। डार्क ब्लू है, व्हाइट कलर से ऐसे लाइट ग्रे और व्हाइट से ऐसे स्क्वायर्स बने हैं, बिछाने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। साइज किंग साइज है, कपड़ा सेम है जो अब तक आपने देखा, वही मिक्स वाला जो कपड़ा होता है। खूब धो निचोड़ो फैलाओ सुखाओ और बिंदास यूज करो, कलर का कोई इशू नहीं है। डार्क कलर है तो मतलब जैसा गंदा नहीं होगा, और इस कपड़े को सुखाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मशीन में तो खैर बिल्कुल भी नहीं, जैसे ड्राई हो गए डाले और हवा में कपड़ा सूख गए वैसा है। 699 में सेट ऑफ 2 है, और बिछाने के बाद बेड में इस कवर का लुक कुछ इस तरीके का है जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसमें जो लाइट ग्रे और व्हाइट से जो ऐसे स्क्वायर्स बनाए गए ना, तो व्हाइट कलर का जो स्क्वायर है उससे ये ऐसे खिल के दिख रही है स्क्वायर इसके, और बढ़िया है, कपड़ा एकदम नरम है, तो ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। और इस बेडशीट में है डील ऑफ द डे,
और इसकी प्राइस है 649 रुपीज। इसमें ये फ्लावर प्रिंट है, 2 पिलो कवर है, ब्लू कलर की है ये, और इसमें ब्लू में पीच कलर का, पिंक कलर का इस तरीके का फ्लावर बना है। ये बेडशीट किंग साइज है और इसको धुलने के बाद इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो इसका जो मटेरियल है वो देख करके मुझे यही लग रहा है। और प्रिंट वगैरह पूरा ब्लैक और जो पीच कलर, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ऐसे फ्लावर प्रिंट है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये कलर भी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है रूम में एकदम। तो डील ऑफ द डे में सेट ऑफ 2 ये है 649 रुपीज। और आज जो भी बेडशीट मैंने दिखाई है, इनकी परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जो पसंद आए तो आप देख सकते हैं। कल वीडियो में मैंने बताया था ना कि शुभी मेरे से बातें करते करते दाल पे हमारा कुछ टॉपिक हुआ, तो शुभी को एकदम से ऐसे याद आया, अरे मैं दाल भी पीती थी, मतलब वो पीती थी तब भी वो भूल गई। मतलब कुछ आदतें जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो खत्म हो जाती हैं। बच्चों के लिए मैं खासकर ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके घर में भी बच्चे होंगे उनको बताएं, घर और बाहर में बहुत बड़ा फर्क होता है। और खासकर तब बाहर जब आप बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है, हॉस्टल में रहता है या मेस में खाता है, तो खाने पीने से रिलेट बहुत सारी आदतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और फिर अभी तो ये वाला स्ट्रगल पीरियड रहता है। उसके बाद जब कॉलेज वगैरह जाते हैं, वहां वाले हॉस्टल में भी बहुत सारी हैबिट आपकी चेंज हो जाती हैं। जॉब में आ जाते हैं, आजकल तो जॉब पहले होती है, शादी बाद में होती है। जॉब में आने के बाद भी, वर्किंग होने के बाद, लड़का हो या लड़की, बहुत सी आदतें छूट जाती हैं, बचपन वाली, बड़ों टीनेज वाली। और फिर हद तो तब होती है शादी के बाद लड़कियों की कोई आदत भी है ये भी उन्हें याद नहीं रहता। मतलब बहुत सारी आदतें आपकी अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने कल ऐसे हंस के बोला था शुभी से कि अभी बहुत कुछ भूलना बाकी है, तो मतलब मेरा मजाक में ऐसा कहना था कि अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी छोटी छोटी। और एक चीज, कल मेरी बात हुई, जैसे कि मेरी रोज शुभी से बात होती है सुबह दोपहर शाम, तो कल सुबह जब हमारी बात हुई तो मुझे लगा कि वो नाश्ता वाश्ता कर रही होगी। जब नाश्ते के बाद मेरी बात हुई तो कहती, मम्मा आज तो मैं सोती रह गई, छुट्टी थी सुबह के टाइम पर, और रात में कई बार बच्चों की देर से आंख लगी तो सुबह आंख खुलने में देर हो गई। तो नाश्ते का जो टाइम है उतने ही टाइम पे नाश्ता मिलता है। और घर में कितने नखरे होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अभी हमने बना लिया है तो अभी सब लोग खा लो गरम गरम, हम नाश्ते से निपट जाए, रसोई साफ कर लें। मैं अक्सर सुबह के समय यही तो बच्चों से कहा करती थी, देखा है ना, जब हस्बैंड जाते हैं कि वो खा के चले गए, पापा गरम गरम बनाया है खा लो, तो बच्चे जल्दी नहीं खाना चाहते, अभी नहीं हम बाद में खाएंगे। अब जब बाहर चले गए तो देखो जो टाइम में नाश्ता मिलना है उतने ही टाइम पे नाश्ता मिलना है। आपने अगर ब्रेकफास्ट का टाइम मिस कर दिया, आपका स्किप हो गया ब्रेकफास्ट, फिर जो आपके पास रूखा सूखा नाश्ता है वही आप खाओ, अब आपको सीधे लंच मिलेगा। तो बहुत सारी आदतें बच्चों की बाहर जाने के बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं, सुधर जाती हैं, जो हम लोग घर में बच्चों को मतलब समझाते हैं। और उन्हीं चीजों को जब उनकी लाइफ में आती हैं चीजें तो वो रियलाइज करते हैं कि हाँ सही बात है, घर में कितना आराम, कितना सुख होता है घर के अंदर, बहुत सुख आराम, चाहे किसी को भी हो, घर घर ही होता है और बाहर की दुनिया बाहर ही होती है ना। और अब घर में सबका नहाना हो गया धीरे धीरे से। पहले तो मेरा ही नहाना होता है, फिर हस्बैंड सुबह वॉक के लिए जाते हैं, फिर आके नहाते हैं, अम्मा का भी नहाना हो चुका है और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो अदरक तुलसी वाली चाय एक साइड में इंडक्शन में पक रही है और यहाँ पर मैंने चीले बनाने शुरू किए। लोहे के तवे पर चीला या डोसा बहुत करारा बनता है, खासकर मूंग की दाल के चीले। नॉन स्टिक में मतलब नॉर्मल सा चिकना जैसे सॉफ्ट बनता है और इसमें हल्का सा करारापन होता है एक साइड में, दूसरी साइड नरम रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने चाय छानी तो मैं भूल गई कि मुझे तो अभी पीनी नहीं है 3 कप छान ली मैंने, फिर अपना कप मैंने साइड में रख लिया और 2 कप चाय और 2 प्लेट मैंने नाश्ता लगाया है।
हस्बैंड और अम्मा साथ में खा रहे हैं। शुभम कह रहा भी थोड़ी देर से खाएंगे और अच्छा भी है, मैं सेकती जा रही हूँ आराम आराम से और गरम गरम इन लोगों को खिलाती जाऊंगी। एक साइड तो खूब अच्छा करारा रहता है, दूसरी साइड हल्का सा नरम रहता है और बढ़िया से दोनों साइड से पलट करके ही मैं हल्का सा प्रेस करके दूसरी साइड सेकती हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, सबको पसंद आ रहे हैं चीले। चटपटी चटनी पुदीने, उसमें जो फ्लेवर आता है ना करी पत्ता का हरी धनिया के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। और आज जो तवा है ना, देखो कल रात मैंने रोटियां सेकी थी, वीडियो नहीं बनाया था। कल मैंने मूंग दाल मंगौड़ी की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी, रात में शूटिंग नहीं की थी। तो तवा वैसे ही था धुला हुआ, जैसे पानी से रोज धुला जाता है साबुन वाला, घिसा नहीं था बस। और आज सुबह ये चिल्ले बने, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। दो से तो फिर भी चलो थोड़ी प्रॉब्लम देते होंगे शायद, लेकिन मूंग दाल के चिल्ले बिल्कुल भी स्टिक नहीं करते हैं और फटाफट से निकलते चले जाते हैं। शुरू में एक में अगर आई भी दिक्कत, दूसरे तो फिर आराम से निकलते हैं। और जो कलछी है, आज मैंने पानी में उसको ऐसे डिप कर करके ही निकाला है। मुझे लास्ट टाइम बहुत टिप दिए गए थे ना डोसे में, तो मैंने याद रखा था ना, थैंक यू। और बस ये लो, आ जाओ सब लोग गरम गरम चिल्ले खाने। ऐसी चीजें जब गरम गरम बनाओ और सब लोग खाते रहते हैं फैमिली में, तो बनाने में मजा आता है। मतलब ये रखने वाली चीजें तो नहीं है ना कि बना के रख दिया कैसरोल में, और सब टाइम से खा ले तभी अच्छा है, वरना हम लोग इंगेज रह जाते हैं। तो ये चीज अच्छी होती है। तो नाश्ता टाइम से, संडे के दिन सब आराम आराम से नहाते भी ना, थोड़ा लेट हुआ और नहाने के बाद सबको भूख। और रोज ही ऐसा होता है, जब मैं कुछ बना रही होती हूँ और मैं शुभी को याद कर रही होती हूँ तो उसका फोन आता ही आता है। तो आज जब से मैं ये चिल्ले सेक के जा रही हूँ और अचानक से टेबल पर रखा था फोन तो बजने लगा, तो मैं तो अब तो बिना देखे ही जान जाती हूँ कि ये शुभी का ही होगा। हालांकि संडे है, टाइम भी ऐसा मॉर्निंग का था। तो बात हुई उससे और शुभम से मैंने बोला तुम भी खा लो गरम गरम, तो मैं फ्री हो जाऊं, फिर मुझे और आगे काम करना है। तो उसने बोला ठीक है। और चिल्ले तो शुभम को बहुत पसंद है, मंगोड़े हस्बैंड को बहुत पसंद है। मूंग दाल के मंगोड़े भी बनाती हूँ मैं कभी कभी, पर चिल्ले ये रहता है कि लेस ऑयल में बनने वाली चीज है, हेल्दी है और हैवी, पेट भर के आप नाश्ता कर लो, फिर लंच आराम से फुर्सत से बनता रहता है। संडे के दिन कोई बंधन नहीं है ना, टिफिन की वजह से डेली रहता है कि हाँ टाइम पर करना है। और बस शुभम को खिला ही रही थी, शुभी का फोन आ गया, मतलब मेरे खाने के पहले ही अच्छा हो गया। फिर मैंने वापस से अपनी चाय गरम करने को रखी, चायदान में डाली, अपना जो कप छान के बैठ गई थी ना, फिर गरम किया और शुभम ने खा लिया। तो लास्ट में जो चिल्ले सेकते जा रहे थे, फिर मैंने भी अपने लिए ले लिया। एकदम परफेक्ट, जितने मैंने बैटर बनाया था ना हम चारों का, अच्छे से नाश्ता हो गया, परफेक्ट एकदम। और जो खड़ी मूंग अभी डोंगे में रखी है ढककर, वो स्प्राउट्स हो जाएगा, फिर मैं उसका कुछ दूसरी रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और तीखी चटपटी चटनी के साथ एक बाइट चिल्ला, बहुत मजा आता है एकदम खाने में। आ जाओ सब साथ में, खाने में बहुत मजा आएगा। और खाने के बाद यहाँ मैंने क्लीनिंग किया, उसके बाद मशीन में जो कपड़े धुले गए थे, तो मशीन सही है, मतलब चल रही है, लेकिन ड्रायर नहीं हो रहा, ड्रायर में पानी भरा हुआ है। तो फाइनली हमने लेने का डिसाइड तो किया ही हुआ है, और आप सभी ने जो कमेंट्स दिए थे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें एलजी या सैमसंग दोनों में से कोई एक लेनी है, और हम जाके मार्केट में देख के पसंद करके जल्दी ही घर लेके आएंगे, है ना, मजा आएगा फिर। फुल्ली ऑटोमेटिक में काम बहुत आराम हो जाएगा थोड़ा सा, और मौसम अच्छा है, सब कपड़े। फ्रेंड्स, आज मैंने जो बेडशीट आपको दिखाई है, ये मैंने मेरा लिंक वेबसाइट के थ्रू परचेज किया है। मेरा लिंक वेबसाइट एक कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलता है फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, डील ऑफ द डे मिलता है। साथ ही 5 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी होती है, और यदि आप फर्स्ट शॉपिंग कर रहे हैं, फर्स्ट कस्टमर हैं, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और यदि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरा लिंक के थ्रू व्हाट्सएप से भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और आप सभी का संडे कैसा रहा? मैं जानती हूँ सभी का बिजी ही होता है संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।